बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ, अंडा और स्लाइस खाएंगे आज और मज़ेदार सी चाय पियेंगे साथ। छोटे पाड़े सब उठ चुके हैं और सब खेलने में मसरूफ़ थे, तो इनके साथ तो खेलना चलता रहेगा। साथ ही मैंने कहा कि शाम के खाने की तैयारी कर लेते हैं, तो अब मैं शाम का खाना बनाने लगी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी बिरयानी। बिरयानी के लिए मैंने सबसे पहले कोरमा रेडी किया है और उसके बाद मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए ऊपर पानी रख दिया है। ये पानी बॉईल हो रहा है, तो उसके अंदर चावल ऐड करेंगे और तय लगा के मज़ेदार सी तयदार बिरयानी तैयार करेंगे। और साथ ही मैंने ना इस साइड पर प्रेशर रखा हुआ है, ठीक है। इस प्रेशर में मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ मैं आज बनाऊँगी शामी कबाब, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। वो मैंने कैसे बनाए हैं, लेकिन जब ये प्रेशर बंद हो जाएगा फिर, ठीक है। और तब तक हम बिरयानी तैयार कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं बिरयानी। तो ये हैं जी चावल जो मैंने बॉईल करने के लिए ऊपर रखे हुए हैं बिरयानी के लिए, और साथ मैंने कौरमा भी रेडी कर लिया था। पहले मैंने कौरमा बनाया था, उसके बाद मैंने चावल बॉईल करने के रखे थे, तो कौरमा भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौरमा कैसा रेडी किया है। ये मैंने कौरमा रेडी किया है। अब इसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम चावलों की तय लगाएंगे और उसके बाद कलर ऐड करके तो मज़ेदार सी बिरयानी को रख देंगे हम दम पर। और साथ ही रायता और हम सैलड के साथ इस बिरयानी को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रुमाल के साथ दम लगाया है। रुमाल के साथ दम लगाने का फ़ायदा ये होता है कि दम बहुत अच्छा लग जाता है। तो ये और हल्की सी आंच मैंने यहाँ पे कर दी है चूल्हे की, ताकि दम अच्छी तरह से लग जाए। तो 15 मिनट बाद मैंने दम को तोड़ा है, यानी दम से उतारा है बिरयानी को। तो मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो चुकी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं और फिर सर्व करते हैं सबके लिए। ये देखें जी कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आया है बिरयानी का, और लंबे लंबे से चावल हैं और सारे चावल बहुत ही नरम हैं। लंबा चावल ज़रूर है लेकिन टूटा हुआ नहीं है, और साथ ही बहुत सॉफ्ट चावल हैं ये। तो जी सबको खाना मैंने सर्व कर दिया था और अब मैंने कहा मैं अपने लिए भी खाना डाल लेती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए खाना डाला है और मैं खाना खाने लगी हूँ। खाना खाने के बाद जी मैंने यहाँ पर जो टिक्कियाँ पड़की हुई थी शामी कबाब, उसके लिए मैंने जो मटेरियल बनाया था ये वो मटेरियल है। उसको मैंने प्रेशर को उतारने के बाद साइड पर रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए। अब इसको मैंने घोटा लगाया है क्योंकि जो मेरी मशीन थी इसको पीसने वाली, उसका ब्लेड ख़राब हो गए हैं, तो उसको ठीक करवाने के लिए बाज़ार जाएंगे मार्केट तक। तो यहाँ पर जी मैंने गोटा लगाने के बाद सारी टिक्कियाँ माशाल्लाह से रेडी कर ली हैं। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनी हैं। ये ट्राई करने के लिए मैंने ये एक अंडे को फेंट कर उसमें से ये 4 टिक्कियाँ निकाल कर तो फ्राई करके चेक की हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी टिक्की हैं। अम्मी ने भी खा के देखा है, अम्मी ने भी कहा बहुत मज़ेदार है ये टिक्कियाँ। तो यहाँ पर जी टिक्कियाँ टेस्ट कर रही हूँ मैं। अम्मी ने आज कहा है कि कुछ बांटना है, न्याज बांटनी है आज, तो उसके लिए कुछ बना लो। तो मैंने कहा चले ठीक है। मैंने कीमे वाले चावल बनाए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, और अम्मी ने जूसेस भी मंगवा लिए हैं। तो मैं साथ बॉक्सेस भी मंगवा लिए थे कि चावल बनाने के बाद ना उसको बॉक्सेस में डाल के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो बॉक्सेस में मैं डालती हूँ अब चावल, और साथ हम जूसेस ऐड करेंगे और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी जब मैंने ये कीमे वाले चावल बनाए थे न्याज के लिए। तो ये देखें जी मज़ेदार से दम से मैंने उतारे हैं चावल। बहुत ही अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो अब इसको सर्व करेंगे। अच्छा मैंने बॉक्सेस लेने के लिए मार्केट तक उसे भेजा था। ये बॉक्सेस कम लेकर आया था, कहता बस इतने ही थे उस शॉप पर जहाँ से ही लेने गया था। मेरा वो जो हेल्पर है वो लेने गया था, तो कहता इतने ही बॉक्सेस मिल रहे हैं। तो जितने बॉक्सेस बने फिर मैंने बॉक्सेस में ये पुलाव सा डाल दिया था, तो कीमे वाले चावल। तो उसके बाद मैंने कहा चलें जी बाकी मैंने प्लेट्स में डाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे चावल। अल्हम्दुलिल्लाह सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, साथ जूसेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का आज ये काम भी कंप्लीट हो गया है। चावल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़े काफ़ी दिनों से मैंने प्रेस नहीं किए थे। अमूमन मैं प्रेस करके पूरे वीक के एक साथ ही रख लेती हूँ, या फिर साथ साथ प्रेस करती हूँ। कभी साथ साथ प्रेस कर लेती हूँ तो कभी पूरे वीक के कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने 2 से 3 सूट आपने प्रेस किए थे। मैंने कहा चलें इसको रख लेती हूँ ताकि कभी लाइट का पता नहीं होता कब लाइट जाती है। अब यहाँ पे टाइम हो रहा है 11:30 तकरीबन। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था, मैकडोनल्ड ऑर्डर किया था, तो उसका हम वेट कर रहे थे। तो उतनी देर में मैंने कहा हम छोटे पाड़ों के साथ खेल रहते हैं। ये बच्चों के साथ मैं खेल रही थी, इनको तंग कर रही थी, क्योंकि जब देखो सोए होते हैं, खेलते बहुत कम हैं। जैसे जैसे कैट बड़ी होती है ना, तो ये अपनी एक्टिविटीज़ कम कर देती हैं, खेलना कम कर देती हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे इसके साथ खेल रही थी। मैंने कहा उठ जाओ, कब से सोए हुए हो टिग्गी, उठ जाओ। तो टिग्गी का वैसे इरादा कोई नहीं था अभी तक, इसमें हड्डरा मिछाई हुई है, देखें ज़रा, उठने का कोई इरादा नहीं है। खेल जरूर रहा है मेरे साथ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे बेसूद होता है वैसे बना हुआ ये।
तो अब हमने एमसी का ऑर्डर करते हुए तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया था। तो आधे घंटे में अमूमन होम डिलीवरी हो जाती है। तो यहाँ पर जी एमसी आ चुका है और जो इसकी बोतल थी वो मैंने पहले ही पी ली थी, क्योंकि बहुत चिल बोतल होती है इनकी, वो मैंने पहले ही पी ली थी। तो ये अब इसका हम बर्गर एंजॉय करेंगे। और मैंने फिर जो हमारे पास घर पे पड़ी थी ना बोतल मिरिंडा की, मैं वो ली थी। तो जो फ्राइज़ थी वो पहले ही मेरे छोटे पाड़ों को दे दी थी खाने के लिए। ठीक, गोल्डन को क्योंकि फ़्राइज़ पसंद है तो मैं जब भी फ्राइज़ खाती हूँ ना वो गोल्डन को दे देती हूँ सारे खाने के लिए। यहाँ पर मेरे पास ये लाइन ज़रूर बैठा हुआ है कि इसने खाना कुछ भी नहीं है, ना इसने वो बर्गर के अंदर जो पैटी लगी होती है वो भी नहीं इसने खाई और ना ही इसने फ्राइज़ खाई है। बस ये यहाँ पर बैठा हुआ है, मुझे देख रहा है कि मैं बर्गर खा रही हूँ। तो ये मैंने बर्गर खा लिया है और मैंने मिरिंडा भी साथ से एंजॉय कर ली है। तो अब जी छोटे पाड़ों का सोने का टाइम है और मेरा भी सोने का टाइम है। तो छोटे पाड़े तो यहाँ पे जी गोल्डन तो फ्राइज़ खा के सो चुका है और जो लाइन है वो शरारतें करके सो गया है। ये दोनों बड़े मज़े से यहाँ पे सो रहे हैं और मैं काफ़ी देर से इनको छेड़ भी रही थी कि उठ जाएं, लेकिन इनकी नींद बहुत गहरी है और ये आराम से सोए हुए हैं जैसे कोई और काम नहीं है इनको। वैसे काम तो वाकई इनको कोई नहीं है खेलने के अलावा, खाने के अलावा, माशाल्लाह से। तो यहाँ पे टिग्गी भी पास लेटा हुआ था, तो टिग्गी उठ गया था जब मैंने उसे तंग किया था, लेकिन ये दोनों उठे नहीं हैं। और जब आधी रात को मैं जाके सो गई थी तो ये दोनों ने बल्कि तीनों उठ के बैठ गए थे और मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया, क्योंकि मैंने इनको तंग किया था पहले, इनको सोने नहीं दिया था, तो इन्होंने अब मुझे सोने नहीं दिया। लाइन भी उठ गया हुआ था, ये गोल्डन भी उठ गया हुआ था और फिर लाड़ा भी आ गई थी। लाड़ा जैसे ही आई है तो कहती मुझे भूख लगी हुई, रात के 2 बजे से कहती मुझे भूख लगी हुई है। तो लाड़ा को मैंने खाना डाला। उसके बाद छोटे पाड़ों को ये देखे जी टिग्गी भी उठ गया हुआ है, यानी इन्होंने सोना ही नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से ये रात के 3 बजे हैं जब ये आके आराम से सोना शुरू किया इन्होंने। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जी हम फ्राई करेंगे आज खमीरी रोटियाँ, जिसे पेशावरी रोटियाँ भी कहते हैं। तो ये हमने फ्राई की थी और साथ हमने मज़ेदार सी रोटियों के साथ इंजॉय किया था चाय को। चाय के साथ जब आप रात की रोटी कोई भी फ्राई करते हैं, ऐसे करके तल लेते हैं जिसे कहते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगती हैं। तो हमने ज़रा मार्केट तक जाना था, घर की थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई थी। ग्रोसरी हमने ज़रूर की थी लास्ट वीक में, लेकिन उसमें ये चीज़ें लाना भूल गए थे। तो हमने कहा चले मार्केट तक जाते हैं और ग्रोसरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो जो खाने पीने की चीज़ें आपने ली थी ना, निम्को और ये लेस वगैरह, बेबीज़ वगैरह, हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया अपनी लेट नाइट क्रेविंग के लिए। और साथ ही यहाँ पर जी हमने केचप लेनी थी, हमने कॉफ़ी लेनी थी, तो जूसेस भी लेने थे हमने, वो भी हमने बाय कर लिए यहाँ से। ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो रहती थी ना, तो लास्ट टाइम भूल गए थे लेके आना, तो मम्मी ने कहा जाके मार्केट तक चले जाओ, जाके ले आओ। तो फिर ये हम लेने के लिए आ गए थे। टैंग वगैरह तो हमने वैसे नहीं लिया था क्योंकि टैंग ऑलरेडी घर में था। तो बस जो 2-4 चीज़ें लेनी थी वो लेकर हम अब घर की तरफ जा रहे हैं। जैसे घर में आए हैं, क्या देखा है जी, सारा काम बिखरा हुआ पड़ा है। सुबह से मशीन लगाई थी हमारी मेड ने, लेकिन अभी तक कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, अभी तक कपड़े वॉश नहीं हुए। जिस दिन हमने कपड़े वॉश करवाने होते हैं ना, तो हम मेड को कहते हैं सुबह सुबह आ जाए, वरना तकरीबन वो 7 बजे आ जाती है। आकर कपड़े वॉश करके टाइम से चल जाती है, फिर कपड़े सूख भी जाते हैं जल्दी से 10-11 बजे तक। तो फिर हम लोग उतार लेते हैं कपड़े। तो सुबह 7 बजे आई है, मशीन लगाई है उसने, ठीक है। उसके बाद कहती बाजी मैं अभी आती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ हमारे कपड़े वॉश करती है। सुबह 7 बजे मतलब मशीन ऑन करके गिरा डाल के 7:30 बजे वो चली गई है और अब 2 बज रहे हैं और अभी तक वो नहीं आई। अच्छा, मैंने कॉल किया, मैंने कहा अभी तक आई नहीं हो। बाजी आज मैं दिल नहीं करा कपड़े धोने को, तो मैं कल आऊँगी। बंदा सोचे अब जो कपड़े तुम अंदर डाल के गई हो उसका क्या हिसाब है, और ये जो सारा कपड़े बिखेर के गई हो उसका क्या हिसाब है। कोई हाल नहीं वैसे इनका। मैंने कहा अब चलो पता नहीं अब कल भी वो आती है कि नहीं आती, क्योंकि उससे हमारे कपड़े वॉश करती है, सफाई वगैरह नहीं करती वो, ठीक है, सिर्फ कपड़े वॉश करती है। मुझे तो जिस तरह उसने बात की है ना, ज़्यादा लग रहा है कल भी नहीं उसने आना। तो अब मैंने खुद ही मशीन को गिरा दे दिया, स्टार्ट करने लगी हूँ। और मैंने कहा थोड़े से कपड़े मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर बैठी ना तो फिर जो कपड़े इसके अंदर पड़े ना वो गल जाएंगे ठीक है ना, ओवरनाइट। इसलिए अब कपड़े खुद वॉश करते हैं। और देखें जी मेड्स का यही हाल होता है। आपके घर में जो मेड आती है वो भी ऐसे करती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने मशीन को ऑन कर दिया था ताकि टाइमली कपड़े मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि धूप अभी बहुत अच्छी निकली हुई है। तो यहाँ पर देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ जी, लियो ने फिर फाइट की है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। लेकिन यहाँ पर मैंने इसे मेडिसिन लगा कर तो मेडिसिन पिला भी दी थी, तो लेकिन देखिए इसके पाँव का कितना बुरा हाल हुआ। जो आगे वाले जो उसके हैंड्स हैं ना, ये जो पाँव है, ये हैंड है, जो भी है, ये बहुत बुरी हालत में है। ये देखें ज़रा,
अल्हम्दुलिल्लाह सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं। तो अभी मैं अंदर आई थी कपड़े वॉश करके, तो मैंने कहा चले अब शाम की चाय बना लेते हैं, क्योंकि तकरीबन 5 बज गए हैं। ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है कपड़े वॉश करते हुए। तो चलें जी अब चाय बनाते हैं। मज़ेदार सी चाय को हमने किया है यहाँ पे एंजॉय, और साथ ही साथ मैं इस वीक के व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपने बताना है आपको मेरा इस वीक का व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।